ऐसा दिया हुआ है, समेशन का साइन है r इक्वल्स टू 1 से n तक r स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पे बाहर में h भी है और है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ दिया हुआ है nh इक्वल्स टू 2। पूछ रहा है कि ये असल में है किसका। ठीक है, r स्क्वायर h स्क्वायर दिख रहा है, मतलब आपका एक चीज तो क्लियर हमको दिख रहा है कि जो लिमिट होगा, लोअर लिमिट, वो 0 होगा। ठीक है, तुमको बोलेगा को एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, फिर भी नहीं दिख रहा है। बाकियों को तो दिख रहा है बच्चा। अच्छा, एक बार फिर कर देखिए जरा। हाँ तो उसको, अच्छा आने दो उसको पहले। सचिन, तुम शायद, मेरा दो चीज है ना इसमें, एक को पिंग करके रखे हो इसलिए नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? चलो आ जाओ। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो याद करो, समेशन के बाद में जो होता था वो क्या होता था, एफ ऑफ ए प्लस आर एच होता था ना। तो देखो इसमें और कोई कांस्टेंट टर्म ना इधर दिख रहा ना इधर दिख रहा है, यानी कि ए जो है आपका 0 है। अच्छा, आर एच इसमें है तो आर के ऊपर भी स्क्वायर है, एच के ऊपर भी स्क्वायर है, मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये गेस कर पाए हो? हाँ, जिसका डाउट था उसको बोल रहे हैं। और लोअर लिमिट 0 है कैसे पता चला, क्योंकि ना इधर में ना इधर में कहीं भी कांस्टेंट दिख ही नहीं रहा है, यानी कि a मस्ट बी 0। तो नीचे वाला लिमिट तो 0 है। ठीक है, अब देखो NH इक्वल्स टू क्या होता था, A से चलना शुरू किए और NH घर चल दिए तो B में पहुंच जाते थे। A हमारा 0 है और NH कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो B क्या है, 2 है। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट आपका 2 है, dx। ये वाला आंसर होना चाहिए प्रोबेबली। और नहीं तो तरीका क्या है, आप चारों के लिए जो है इस तरीके से उल्टे करके लिखो और देखो क्या आ रहा है, जो आएगा मैच हो जाएगा। ये प्रैक्टिस के साथ आप जज कर पाओगे। ठीक है, चलो इसके बाद वाले पे चला जाए। देखो व्हाट्सएप ग्रुप में अर्पिता शायद भेजी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x के बारे में पूछा है कि ये कहां कहां इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये फंक्शन किस पीरियड में इंक्रीजिंग है ना, यही पूछी है। तो कैसे पता चलता है कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग, तो जो भी फंक्शन है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं। वो ग्रेटर देन 0 जिस इलाके में होगा वहां पे मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि वहां पे स्लोप ग्रेटर देन 0 है। और जहां पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा उस जगह पे डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये दोनों याद है सबको? हाँ तो फिर किए तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, 3x² माइनस 3, 3 कॉमन लिए तो क्या आएगा, x² - 1, यानी कि x - 1 x + 1। नाउ क्या बोला है हम लोग को, इंक्रीजिंग पूछा है, मतलब दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नाउ व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0, एक बार ये ले लो तो क्या हो जाएगा, x - 1 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे x + 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1। दोनों में तो एक ही जैसा स्टेटमेंट है। वेट लेट मी सी, हम कुछ भूल किए क्या, नहीं ठीक है। अब ऑप्शंस देखो क्या क्या है। इनका प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ठीक है, x² जो है, तब ये जो हमारा है -1 से 1 के बीच में एक होना चाहिए, दिया है क्या, नहीं दिया है। 1, 2 है, 0, 1 है। देखो इससे हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, है ना, तो एक काम करो डायग्राम बना लो। हाँ तो डायग्राम बना लेते हैं, मान लो ऐसे हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, हमको जैसे कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डायग्राम आता है, तो y इक्वल्स टू 3x² का भी डायग्राम आता है।
यानी कि फेस किस तरफ खुलेगा, y की तरफ, ठीक है। उसके बाद y इक्वल्स टू 3x² का डायग्राम आता है, तो 3x² माइनस 3 का भी डायग्राम आता है। किसमें सब्ट्रैक्ट हुआ, तो y में, यानी 3 स्टेप नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा जैसे था, ठीक है। ऐसा मॉड वर्ड है, कुछ नहीं है, तो पूछ रहा है कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है। दिख रहा है हमको कि अगर इंक्रीजिंग पकड़ा जाए तो यहां से इंक्रीजिंग शुरू हुआ है और इसके बाद ये इंक्रीजिंग है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है हमारा है 0,-3। ये पॉइंट क्या है, कैसे पता लगेगा, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 बैठा दीजिए उसमें, y इक्वल्स टू 0, तो आपको मिल जाएगा एक तो मिलेगा 3, नहीं एक मिलेगा 0, दूसरा मिलेगा √3, तीसरा मिलेगा -√3, यही मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है √3,0 आई गेस, ठीक है। तो अब हम लोग से पूछ रहा है कहां से कहां इंक्रीजिंग है। देखो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 1 से 2 तक, √3 मतलब 2 से बड़ा होता है क्या, 1.73, ठीक है। तो 1 to 2 ये भी सही दिख रहा है, क्योंकि इधर से इधर इंक्रीजिंग है फंक्शन, ये मतलब यहां से यहां तक में इंक्रीजिंग दिख रहा है। 0,1 यानी 0 यहाँ है, 1 इधर ही कहीं होगा, तो ये भी इंक्रीजिंग दिख ही रहा है। 0,2 भी इंक्रीजिंग है, और ये क्या है 1,2,3, 0 से 2 में पूछा है। आंसर क्या दिया हुआ है, आप लोग को आंसर नहीं भेजा गया, अच्छा ठीक है, आंसर एक बार हमको चेक करना होगा, क्योंकि हमको तो चारों ही सही लग रहा है, चारों में ही फंक्शन इंक्रीजिंग है। 0 से बड़ा हुआ मतलब इंक्रीजिंग तो दिख रहा है, यहां तक घट रहा था 0 तक, उसके बाद तो इंक्रीजिंग दिख रहा है। चलो अगला वाला देखते हैं, इसमें ये डाउटफुल रहा है, इसको हमको एक बार पर्सनली पिंग कर देना, हम देख लेंगे। चलो अगला क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल का मदद से इसका वैल्यू निकालिए। ये वाला हम आप लोग को सिखाए नहीं है, सिखाना है, ठीक है। ये लिमिट ऑफ अ सम में ही है, लेकिन एक बार हम लोग e⁻x और sin x वाला खत्म करके फिर इस पे आएंगे। और एक क्वेश्चन आया है, क्या है जो आया है, ये शायद सानिया भेजी है, कि सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr², जहां पे r क्या है, उस स्फीयर का रेडियस है। स्फीयर मतलब बॉल, ठीक है ना, फुटबॉल जैसा। और किस चीज का सरफेस एरिया कांस्टेंट है, एक क्यूब का सरफेस एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्यूब ऐसा दिखता है, सारा साइड ए होता है, इसमें कितना सरफेस होता है, तो टोटल 6 सरफेस होता है, और एक सरफेस का एरिया कितना होता है, a², तो कितना हो जाएगा ये 6a² हो जाएगा। इसके बारे में तुम लोग को बोल के रखा है कि ये कांस्टेंट है, चलो इतना तो जानते हैं। इसके बाद क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर एंड लेंथ ऑफ एज। मतलब रेडियस तो हम r पकड़े हैं, कैपिटल R इन दिस केस, और स्फीयर का एज पकड़े हैं a, तो r/a निकालने बोला है, इसलिए कि सो द क्या बोला है, फाइंड, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ, सो दैट द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज मिनिमम। अच्छा वॉल्यूम का सम क्या होता है, वॉल्यूम का सम होता है 4/3πr³ प्लस, इसमें आ जाओ, इसमें क्या होगा a³, इसको मान लेते हैं ये क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है। तो तुमको क्या करना है, तुमको निकालना है dv बाई कोई भी एक, dA पकड़ लो या फिर dr निकाल लो, कोई भी निकालो, या तो इसको इक्वल्स टू 0 कर दो, या तो dv बाई dA को इक्वल्स टू 0 कर दो। अब बात आएगा तुम लोग के पास कि भैया अगर मान लीजिए हम लोग जब r से डेरिवेट करेंगे, यहाँ dv बाई dr इक्वल्स टू 0 करोगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, यही था थ्योरम, क्योंकि बोला है मिनिमम वॉल्यूम के लिए निकालो, तो ये करेंगे। अब जब मान लो ये वाला करोगे तो ये तो डेरिवेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको डेरिवेट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम लोग को उससे पहले एक कंडीशन दे चुका है। वो कंडीशन क्या है, ये है
यानी कि तुमको यहां से a का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना होगा। कांस्टेंट इतना बड़ा ना लिख के तुम सिंपली k या कुछ लिख लोगे, ठीक है। तब ये कांस्टेंट है, a क्यूब कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां से a का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो r के टर्म्स में, तब ये भी हो जाएगा। तब dv बाई डी आर इक्वल्स टू 0 कर दो, वहां से एक r का वैल्यू आएगा, उससे निकलेगा। नहीं तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि दूसरा वाला कंडीशन क्या था, दूसरा वाला कंडीशन dv बाई डी ए है, यानी ये तो डेरिवेट हो जाएगा, ये वाला 0 हो जा रहा था जबकि वो नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां से r का वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले जाके और उसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। और फिर डेरिवेट करेंगे dv बाई डी ए, उस इक्वेशन को सॉल्व करके a का 2-3 वैल्यूज निकलेगा, उससे हम लोग मिनिमम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये चीज समझ में आया हल्का सा? जिसका डाउट था उससे पूछ रहे हैं। हाँ, तो ऐसे एक बार घर में ट्राई करो, फिर भी ना बने तो हमको बताना, ठीक है। यहाँ क्या है, ये इक्वेशन तुमको पहले से गिवन है, इसका यूज करना है, ठीक है। हमेशा परीक्षा में मैक्सिमम मिनिमम यही ढूंढना है कि हमको पता क्या है और किस चीज का वैल्यू को मैनिपुलेट करना है। ये जो वॉल्यूम, हाँ, क्या नहीं है, साग्निक को इन करना है, हाँ। चलिए, तो इसको एक बार फिर से बनाना तुम सानिया, और ना बने तो फिर पकड़ना, ठीक है। क्या करना है, ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल ना दिख के कोई एक दिखे, या तो सिर्फ r दिखे या तो सिर्फ a दिखे, और वो कहां से करेंगे, तो इसका एक इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इसमें से वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। उसके बाद dv बाई डी आर कर लो, या फिर dv बाई डी ए इक्वल्स टू 0 करके मिनिमम और मैक्सिमम वॉल्यूम का जो है आपको वैल्यू मिल जाएगा, है ना। चलिए, लेबनिज थ्योरम पढ़ाए थे, किसको किसको याद है, और कौन है जिसको एकदम ही नहीं पता है कि लेबनिज थ्योरम क्या होता है? तुमको नहीं पता है? क्यों भाई, पता होना चाहिए था, पता होना चाहिए था। और किसको नहीं पता है? चलो, जिसको नहीं पता है हम बता दे रहे हैं, थोड़ा देर में लिख लो। इंटीग्रेशन सीखे हो, उसका इस्तेमाल होता है। और कहाँ लगता है लेबनिज थ्योरम, कभी कभी इंटीग्रेंड्स को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, उस केस में जो है हम लोग को लगता है लेबनिज थ्योरम। क्या बोलता है लेबनिज थ्योरम? लेबनिज थ्योरम बोलता है कि मान लो तुम्हारे पास एक एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स, और उसको इंटीग्रेट करना है, पकड़ लो, क्या बोले, फाई ऑफ एक्स से लेके साई ऑफ एक्स तक, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है और बोल दिया कि ये जो इंटीग्रेशन है, इस पूरा को डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स करो, तो हम लोग का काम आता है लेबनिज रूल, ठीक है, या फिर लेबनिज थ्योरम। फॉर किस चीज के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए। किसका डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है। क्या बोला है, लेबनिज रूल है डिफरेंशिएशन करने के लिए, किसका? इंटीग्रेशन के लिए। देखो, ये वाला हिस्सा इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन का भी अगर तुमको डिफरेंशिएशन करने दे दे तो तुम जो नियम इस्तेमाल करोगे उसको लेबनिज रूल बोलते हैं, या फिर रूल का नाम ना भी याद हो, डजेंट मैटर, आपको पता होना चाहिए कि कैसे किया जाता है, ठीक है। कैसे काम करेगा, तो देखो, पहले ये डी बाई डी एक्स जो है, इसका अपर लिमिट को अटैक करेगा, ठीक है। कैसे, तो देखो ऐसे, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट, क्या है अपर लिमिट, ये है, तो इसको अटैक करेगा फाई ऑफ एक्स, ठीक है। क्या किया, d बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स, ये किया। बाकी लोग जो किए थे उन लोग को तो याद है ना, तुम लोग को भी याद नहीं है? हाँ, तो आज उसी पे न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्योंकि तुम लोग ढूंढा होगा, मैं भी ना मिला हो, आज वो इश्यू नहीं आएगा। चलिए, तो क्या बोले हम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप जो है अपर वाले पे अटैक करवाइए इससे। तो करवा दिए हम, पकड़ो, मान लो ये जो है हमारा गया, इसको अटैक कराया, तो अगर जाएगा तो क्या मिलेगा, मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ फाई एक्स, ठीक है। अटैक कर दिया, इसको पूरा पूरी अलग रखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या,
ये जो फाई एक्स है ये इस फंक्शन में अप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस क्या, अब ये जो था आपका डिफरेंशिएशन ये ऊपर वाले लिमिट से तो निपट लिया, अब ये जाएगा नीचे वाले लिमिट पे, नीचे वाले लिमिट को अटैक करेगा तो माइनस का साइन देके डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला लिमिट को अटैक करेगा, किया, ये पूरा पूरी सेपरेट रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, ये जो नीचे वाला लिमिट था अब ये नीचे वाला लिमिट जाके इस फंक्शन में बैठ जाएगा, क्या आएगा, एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स, ठीक है। यही है आपका लेबनिज थ्योरम। सिंपल, जैसे आप लोग u बाई वी वाला या uv वाला डिफरेंशिएशन सीखे थे, ये भी कुछ उसी तरीका से है, बट ये स्टेप याद रखना कि पहले ये जाके इसको अटैक करेगा, फिर ये वाला इसको अटैक करेगा, माइनस ये इसको अटैक करेगा, फिर ये वाला इसको अटैक करेगा, ऐसे सीक्वेंस में याद रखोगे। अभी अपना कॉपी में एक बार उतार लो, फिर हम बताते हैं ये क्या चीज है, ठीक है, उतार लो एक बार, क्विक उतर जाए सबका तो हमको बता दो। तो अब तुमको अपने राइट में एक सम दिख रहा होगा, लेफ्ट में यहाँ पे, ठीक है, फोन तुम्हारे पास है, फोन घुमा लो, क्वेश्चन पढ़ो और इसको बनाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे फंक्शन जो है एक इंटीग्रेशन है और उसका डिफरेंशिएशन निकालने बोल रहा है, मतलब कौन सा रूल लगेगा, लेबनिज रूल, लिखो 2-3 बार, अपने आप याद हो जाएगा। शुरू शुरू में ये पूरा पूरी लिखो, 2-3 बार के बाद ये लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कितना समय दिए भाई, दिए तुम लोग को 4 मिनट, जल्दी से बनाओ और बताओ आंसर क्या है। क्या किए, एफ ऑफ अपर लिमिट, देखो एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी है 1 बाई लॉग टी, तो अब ये जो अपर लिमिट है इसको जहां पे टी है उसमें बैठा दो, ठीक है। चल, फंक्शन क्या है, फंक्शन है 1 बाई लॉग टी, अब जहां जहां टी दिख रहा है वहां पे क्या बैठा दो, एक्स क्यूब बैठा दो, dt में नहीं, ठीक है, dt क्या है, ऑपरेटर है, dt में नहीं बैठेगा, ये तुम पिछले दिन गलती कर रहे थे, आज मत करना। तुम बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स, यही है, ठीक है, और एक जन का आने दो, वोटिंग हो जाएगा। इस चीज को बनाने के लिए किसी को इंटीग्रेशन आने का भी जरूरत नहीं है, अगर उसको डिफरेंशिएशन आता है तो वो बना लेगा इसको, मेरा तो यही मानना है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आपसे ये बन जाएगा। क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस एक्स, चलो ठीक है, हम एक बार बनाते हैं अगला वाला, हाँ चलो एक बार बनाया जाए, क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर, चलो देखा जाए क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर से शुरू किया है, एक्स क्यूब तक इंटीग्रेट करना चाहता है, किसको, 1 बाई लॉग टी डी टी को, इसी को इंटीग्रेट करना चाहता है। अब देखो हम क्या बोले, अगर तुम dy बाई डी एक्स निकालना चाहता है, मतलब y पे लग रहा है, मतलब ये d बाई डी एक्स जो है पूरे के ऊपर लग रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से लेके एक्स क्यूब 1/log d dt। ठीक है, मतलब आप एक इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या लगेगा, लेबनिज थ्योरम लगेगा। लेबनिज थ्योरम अप्लाई करें तो क्या था, ये d/dx जो है सबसे पहले टॉप वाले को अटैक करेगा, तो किया तो क्या आएगा, 3x² आएगा। आएगा, हम इसको बंद कर दिए। ठीक है, अब क्या बोले थे, ये जो पूरा पूरी फंक्शन है, ये जो जो भी ऊपर में टॉप लिमिट है वो इस फंक्शन को अटैक करेगा, तो क्या आ जाएगा 1/log ऑफ एक्स क्यूब। ये वाला स्टेप समझ में आया, फिर से बताएंगे। क्या बोले, सबसे पहले आपका d/dx जो है अपर लिमिट को अटैक करेगा। ठीक है, तो ये d/dx है, ये गया अपर लिमिट को अटैक किया, तो क्या आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगा, 3x² आया, इसको ब्रैकेट में रखेंगे इनटू ये जो ऊपर वाला लिमिट है ये इस फंक्शन में जाके बैठ जाएगा। तो फंक्शन है तुम्हारा 1/log t, वेरिएबल क्या है ये t, क्योंकि यहाँ dt लिखा हुआ है, तो जहां भी t दिखे इस फंक्शन में वहां पे क्या बैठ जाएगा, अपर लिमिट बैठ जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब बैठ जाएगा। तो जहां t था वहां हम क्या किए, एक्स क्यूब बैठा दिए, तो ये आ गया। उसके बाद क्या बोले, उसके बाद बोले थे कि माइनस का साइन देना और d/dx नीचे वाले लिमिट को अटैक करेगा, करे तो क्या आएगा, 2x आएगा, इसको ब्रैकेट में बंद रखेंगे इनटू, अब ये जो नीचे वाला लिमिट है ये इस फंक्शन को अटैक करेगा, तो क्या आ जाएगा 1/log ऑफ एक्स स्क्वायर। किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो अगला वाला बनना चाहिए। चलो, तो क्या आ जाएगा, देखो log एक्स क्यूब यहाँ है और उधर क्या है, log एक्स स्क्वायर है। ये देखो ये जो 3 है, ये 3 नीचे उतर जाएगा, तुम लोग log का प्रॉपर्टी जानता है, पावर जो है ऐसे सामने उतर के बैठ जाता है, तो उतार दो। अभी तक देखे थे फरहान शायद शेयर किया था, उसका जो आंसू था वो नीचे उतर गया था, तो ये वही वाला है, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 कहाँ उतर जाएगा, यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, अब ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, x²/log x माइनस x/log x कॉमन है, तो क्या आ जाएगा x² - x/log x। ये होगा आंसर। हार्ड था क्या, तो इजी था ना, इसमें कहीं भी इंटीग्रेशन लगा, सचिन देखो तो कहीं भी इंटीग्रेशन लगाए तुम इसमें, सिर्फ डिफरेंशिएशन जिसको आता है कर लेगा। मतलब ये वाला टॉपिक अगर हम 11 को भी पढ़ा दें तो वो भी कर लेगा। चलो अगला सवाल करो, स्क्रीन पे है, फोन जरा घुमा लेना। कितना समय दिए, 5 मिनट दिए। क्या करेंगे, देखो तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 0 से y लेके cos t² को हम लिख ही लेते हैं, दिया है, हो गया, आया, चलो बढ़िया बात है। तो क्या दिया हुआ है सचिन, 0 से y है, cos t² dt है, और ये किसके बराबर है, 0 से x² है, sin t बाई t dt। फिर तुम क्या परेशानी देखो सचिन, इसको मान लो कि ये है s, तुम्हारा नाम सचिन है, इसको मान लो s, अब दो हिस्सा में तोड़ लो। ठीक है, अगर दो हिस्सा में इसको तोड़ लेते हो तो एक क्या मिलेगा, ये मिलेगा s इक्वल्स टू, हाँ, तो दो हिस्सा में तोड़ लेगो तो क्या मिलेगा, 0 से y cos t² dt। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दे, किससे डिफरेंशिएट करेगा, तो देख यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है y, यानी कि ये कुछ भी हो जब लिमिट बैठेगा तो किसके टर्म्स में हो जाएगा, y के टर्म्स में हो जाएगा। तो क्या निकाल दो यहाँ से निकाल दो ds/dy। ये वाला स्टेप समझ में आया, तो करो, देखो अगर ds/dy करते हो तो d/dy इस पे भी अटैक करेगा इधर में,
किस पे? ये पूरा इंटीग्रेशन पे 0 से y cos t स्क्वायर dt। ठीक है, ये हिस्सा क्लियर है। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये टॉप को अटैक करेगा। तो dy बाई dy क्या होता है? 1 होता है, ब्रैकेट में 1 इनटू ये y जो है इस फंक्शन को अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ y स्क्वायर। क्लियर है? अब माइनस का साइन, ये d बाई डी वाई किसको अटैक करेगा? लोअर लिमिट को। तो d बाई डी वाई ऑफ 0 इनटू ये 0 अब इसमें घुसेंगे तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ 0 का स्क्वायर। ये क्लियर है? तो बताओ हमको d बाई डी वाई ऑफ 0 क्या होता है? 0 होता है, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुने कुछ भी करो 0 ही आएगा। तो आपको इधर मिला क्या? इधर मिला cos ऑफ y स्क्वायर। अब इसी तरीका से ये भी निकाल लोगे आप क्या? ये तो ये वाला हिस्सा पकड़े थे ना, अब s को वो वाला हिस्सा पकड़ो, कौन सा? इधर वाला हिस्सा। तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 से x स्क्वायर साइन t बाई टी डी टी। अब देखो यहाँ पे ये जो भी हो अंदर में, लेकिन इस पे फाइनली जब लिमिट बैठेगा तो x स्क्वायर बैठेगा, यानी कि ये फंक्शन किसके टर्म्स में है? x के टर्म्स में है। तो अब यहाँ क्या निकालोगे? ds बाई dx। उधर देखो वो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का अगर डिफरेंशिएशन करेगा तो फिर से वही आपका लेबनिज थ्योरम लगेगा। लेबनिज थ्योरम लगेगा तो क्या होगा? ये d बाई dx जो है अटैक करेगा सबसे पहले x स्क्वायर को। ठीक है, इस x स्क्वायर को अटैक करेगा तो क्या मिलेगा? 2x, ब्रैकेट में बंद कर दे। उसके बाद ये x स्क्वायर इस फंक्शन को अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का साइन देंगे, माइनस का साइन देने के बाद d बाई डी एक्स जो है नीचे वाले लिमिट को अटैक करेगा। नीचे वाला लिमिट अनफॉर्चुनेटली 0 है, तो d बाई डी एक्स ऑफ 0 0 होगा, तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई 0, तो नेक्स्ट स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं। तो तुमको क्या क्या पता है सचिन? तुमको तब पता है ds बाई डी वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ वाई स्क्वायर, और क्या पता है? ds ऑफ ds बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके तुम dy बाई डी एक्स निकाल लेगा, निकल जाएगा ना? जल्दी से नोट करो, और हो जाए तो बोलो हम अगला सम पे पढ़े। बाकी लोगों का हुआ था? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कौन है? साग्निक तुम हो? कब से नहीं दिख रहा है? कब बोला? हमको सुनाई नहीं दिया। तो चैट बॉक्स में लिखा है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा तब तो ये बहुत बोरिंग लगेगा। लगेगा जैसे रेडियो का, वो रेडियो का समाचार में तो ऐसे सुंदर वॉइस आता है, मेरा वॉइस तो और भी खराब लगेगा। चलो ये जल्दी से नोट करो, और एक काम करो, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है उसका हेल्प कर दो भाई, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ग्रुप में डाल दो। हाँ हाँ, एक ग्रुप में आया तो लगता है, उनको देखने दो। पता नहीं, ग्रुप में नहीं है, ऐसे प्रूफ कर पाइए ना बच्चा। हेलो, हाँ तब सही है। चलो अगला अगला सवाल पे आते हैं। कौन सा था? ये वाला हो गया। चलो ये वाला पढ़ो। सागनी का अब स्क्रीन दिख रहा है? हाँ तो चलो जल्दी से सवाल पढ़ो और बनाओ। चलिए भाई, तो क्या दिया हुआ है? एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या? x इक्वल्स टू वाई के टर्म्स में फंक्शन दिया हुआ है। क्यों बोल रहे हैं कि y के टर्म्स में दिया हुआ है? क्यों? क्योंकि इधर तो dt दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट बैठाएंगे तो लिमिट क्या है? y है। यानी कि लिमिट बैठाने के बाद इधर वाला जो पूरा चीज है ये किसके टर्म्स में दिखेगा? ये हमको दिखेगा इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, ये हमको दिखेगा इन टर्म्स ऑफ y। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ y।
ये वाला लाइन सबको समझ में आया जो बोले? चलिए, अच्छा बात है। उसके बाद सभी है तो हाँ है। तो उसके बाद क्या करना है हम लोग को? इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dx है तो किसके टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे? dy के टर्म में। तो dx बाई dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d बाई dy, यहाँ पे एक बड़ा वाला ब्रैकेट, इंटीग्रेशन 0 से y dt बाई रूट ओवर 1 प्लस 90 स्क्वायर। ठीक है। क्या नियम था? सबसे पहले हमारा d बाई dy ऊपर लिमिट को अटैक करेगा, करेगा। तो dy बाई dy होगा 1 ब्रैकेट में बंद इनटू अपर लिमिट इस फंक्शन को अटैक करेगा, करे। फंक्शन क्या है? dt है, यानी जहां जहां t होगा उसमें हम लोग क्या बैठा देंगे? y। तो क्या आ जाएगा? 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस 90 स्क्वायर माइनस ये जो d बाई dy है नीचे वाले लिमिट को अटैक किया, तो d बाई dy ऑफ 0 इनटू क्या भाई? ये 0 इस फंक्शन को अटैक किया, तो 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस 9 इंटू 0 का स्क्वायर। ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि d बाई डी बाई ऑफ 0 इज 0, और 0 में कुछ मल्टीप्लाई करो दैट इज 0। हाँ हाँ, t की जगह y बैठेगा, सही बात। तो यहाँ पे 1/9 y²। ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट को हम गोल कर देंगे, तो चल जाओ भाई सेकंड पार्ट तुम। चला गया, ये बच गया। ये 1 लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब है नहीं है, तो ये भी बच गया। तो आपका क्या आएगा? dx बाई dy ये आया। ठीक है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? अगर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हो और इस पे हम फिर से डी बाई डी एक्स लगा दें, ठीक है, तब हमको मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स है? तो हम बोलेंगे हाँ है, बस उल्टा करके रखा हुआ है ना? तो क्या करेंगे? हम डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे, लिख लो। तो क्या हो जाएगा? दिस इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस 9 y²। ये हिस्सा समझ में आया? हाँ। अब क्या कर बोले कि इसको अगर हमको चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमको ये करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हमको क्या करना होगा? इसको हमको x से डिफरेंशिएट करना होगा, ये d बाई डी एक्स जो है करना होगा। तो करो। तो इसको हम थोड़ा सा स्पेस लेंगे, इधर हमको लग रहा नहीं होगा, तो थोड़ा स्पेस हम लेते हैं। ठीक है। तो क्या बोले कि d बाई डी एक्स करना होगा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तब हमको वो मिलेगा जो क्वेश्चन में पूछा है। देख इधर में, इसमें कहीं भी तेरे को x दिख रहा है इस फंक्शन में, राइट हैंड साइड में? नहीं, तो मतलब क्या? ये y का फंक्शन है तो किससे डेरिवेट होगा? y से। तो हम क्या लिखेंगे? d बाई डी वाई ऑफ रूट ओवर 1 प्लस 9 y²। अच्छा, ये जो dy लगाए हैं था क्या नीचे में? हाँ हाँ, क्या किए हैं हम? जबरदस्ती लगाए हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? इधर में dy लगाना होगा। और असल में नीचे में क्या लगाए अभी? तो असल में नीचे में लगाए थे dx, तो वो भी लगाना होगा। तो यहाँ पे लगाना होगा। ये वाला स्टेप सबको समझ में आया? इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यहाँ जो किए ये पार्शियल डिफरेंशिएशन था। ठीक है। अगर उतना टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना तो सिंपल, ये वाला फंक्शन में कहीं भी x नहीं था, लेकिन हमको पता है ये कांस्टेंट चीज नहीं है, तो हम क्या किए? इसको y से डेरिवेट कर दिए, और उसके बाद यहाँ जो अपने मन से dy लिखे हैं उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे dy और यहाँ पे dx किए थे, तो वो नीचे आ गया। ठीक है। किसी को कोई डाउट तो बोलो भाई। नहीं है? चलो ये वाला डिफरेंशिएशन कर लोगे, ये वाला हिस्सा क्या होगा भाई? सबसे पहले तो होगा 1/2, ये जो रूट ऊपर था ये कहाँ चला जाएगा? नीचे, 1 प्लस 9 y²। और उसके बाद इनटू ये जो अंदर में डिफरेंशिएशन था जिसको हम x मान के या फिर y मान के डिफरेंशिएट कर दिया, उसको करेंगे तो क्या आएगा? 9 इंटू 2 इंटू वाई। ये वाला हिस्सा समझ में आया सबको? क्या किए? ये वाला हिस्सा सिर्फ किए हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन किए जी। ठीक है। अब dy बाई dx का वैल्यू तुम लोग को पता है? पता है। देखो यहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू लिखे हो, तो क्या आप लिख दो यहाँ पे?
इंटू करके लिख दो √1 प्लस 9y²। अब देखो काटा कुटी शुरू करो, ये 2 से 2 जाएंगे, ये √1 प्लस 9y², √1 प्लस 9 जाएंगे, तो ये आपको क्या मिला 9 इंटू वाई, यानी कि d²y/dx² क्या है, ये इक्वल्स टू है 9y के। सबको घुसा। अब बताओ क्वेश्चन देख के कि a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। गिन के 5 मिनट दिए, बनाओ। क्या दिया हुआ है तुमको, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन कैसा दिया हुआ है, तो बोला है साइन एक्स से लेके अगर हम 1 तक इंटीग्रेट करें किसको, t²f(t)dt, तो हमको मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और बता दिया है कि x बिलोंग करता है 0 से π/2 ओपन ब्रैकेट। इतना चीज बताया है। पूछा क्या है, पूछ लिया है कि f(1/√3) क्या होगा, यानी कि हमको ये निकालने के लिए क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा ये निकालने के लिए f(x). ठीक है, ये सिंगुलर में। यहाँ पे देखो f(t) तो है, लेकिन इसके बाहर इंटीग्रेशन है, मतलब हमको ये इंटीग्रेशन को भगाना होगा। और ये इंटीग्रेशन कैसे भागेगा, लेबनिज थ्योरम लगा के। तो लेबनिज थ्योरम लगाओ और इस इंटीग्रेशन साइन को अलविदा कहो। कैसे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख के। चलो, ये हिंट था। तुम बताओ, मिला लेते हैं। हाँ 3 है। तो चलिए भाई, क्या बोले, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दो। क्यों बोले, क्योंकि यहाँ सामने में इंटीग्रेशन साइन है, ये बाधा पकड़ कर रहा है, वरना तो हम f(1/√3) निकाल ही लेंगे। तो क्या इसको भगाना होगा, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दो। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखने का मन है तो और भी एक उपाय है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x ही लिखो। चलो, तो क्या होगा, d/dx ऑफ दैट इंटीग्रेशन दैट वी हैव अबव, ऊपर ही लिख देते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे। चल, तो d/dx हम दोनों तरफ कर दिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, क्या होगा, पहले ये टॉप को अटैक करेगा, 1 को अटैक करेगा d/dx, तो क्या मिलेगा 0। कांस्टेंट को करेगा तो क्या मिलेगा 0। और इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, ये पूरा जो यहाँ पे फंक्शन रखा हुआ है ये 1 बैठा के, तो कोई फायदा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर इंटू f(1) माइनस क्या होगा, ये d/dx नीचे वाले लिमिट को अटैक किया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू ये जो नीचे वाला लिमिट है ये इस फंक्शन को अटैक करेगा। तो जहां जहां देखो, ये क्या d के बाद क्या है t, यानी जहां जहां t है वहां वहां क्या बैठ जाएगा sin x। तो ये हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ sin x। इतना तक सबको समझ में आया, ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अब राइट हैंड, d/dx ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, d/dx ऑफ माइनस साइन x तो क्या हो जाएगा माइनस cos x। समझ में आया। अब देखिए 0 गुने है तो इसको नहीं लिखेंगे हम, इधर भी 0 है तो नहीं लिखेंगे, तो मिटा दिए इस पूरे हिस्सा को, इस हिस्सा को भी मिटा दिए। यहां भी माइनस है वहां भी माइनस है, तो मिटा सकते हैं, मिटा दिए। ठीक है, अब cos x जो है यहाँ पे बताओ तो हमको 0 होगा क्या, cos x जो है कभी भी 0 होगा क्या, इस लिमिट को देखो जो हम तुम लोग को x के बारे में बताया है। नहीं, क्यों, क्योंकि π/2 पे 0 होगा, लेकिन π/2 देखो ओपन ब्रैकेट है।
हाँ, तो क्या ये क्यों पूछे? तब तुम लोग क्या करना, परीक्षा में इसको ऐसे काट देना और यहाँ पे लिखना सीन्स, क्या नाम है इसका, कॉसेक्स, सीन्स कॉसेक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, काटते वक्त देखना ना, लिखना पड़ता है, वरना आप काट नहीं सकते। तो हम काट दिए। क्यों काट दिए? क्योंकि कॉसेक्स 0 नहीं होगा, जो हमको एक्स का वो लोग डोमेन बताया है उसमें कॉसेक्स कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया एफ ऑफ साइन एक्स। इधर में गुना क्या है? देखो, साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर गुना है। हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। कटने के बाद क्या बचा? यहाँ वन बचा, यहाँ वन बचा, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 बाई साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? अब वो क्या निकालने बोला है, देख, एफ ऑफ 1/√3, यानी अगर तू साइन एक्स जो है, पुट साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√3, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ ऑफ 1/√3 इक्वल्स टू 1/√3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3। घुसा सबको? तो इसी तरीके का सम जो है आप लोग को कंपटीशन में देगा। ये सारा जो हम करा रहे हैं, ये हमको फरहान एक किताब लाया है यहाँ पे बाईजूस का, उसमें मिला हम। ठीक है, आप लोग का एसएनडी का कॉम्पिटेटिव सेक्शन में भी होगा, हमको थोड़ा खोजना पड़ेगा। चलिए, ये वाला सवाल देखिए, कितना समय दिए भाई? 5 मिनट दिए, जल्दी। तो चलिए भाई, शुरू किया जाए। क्या दिया हुआ है? एक लिमिट निकालने दिया है। किसका लिमिट? इंटीग्रेशन का लिमिट, जिसका अपर लिमिट क्या है? एफ एक्स, और लोअर लिमिट क्या है? एफ ऑफ ए, सिंपली 6। अच्छा, एफ एक्स में एक्स है, और एक्स किसको टेंड कर रहा है? 2 को टेंड कर रहा है, मतलब वो एक्चुअली क्या है? वो है F2। और F2 का वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब मान लो लिमिट 6 से 6 निकालना है, तो सिंपली दिख रहा है ना 0। यहाँ अगर लिमिट एक ही जगह पे निकालना पड़े, तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा इवेंचुअली। ठीक है, और एक चीज देखो, देखोगे अगर यहाँ पे ध्यान से, तो नीचे में दिया हुआ है x-2। x की जगह पे यदि 2 बैठा दे तो 2 - 2 टेंड्स टू 0 होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली 2 नहीं है लेकिन 2 के नजदीक है, तो टेंड्स टू 0 होगा। तो ये जो चीज तुमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0/0 फॉर्म में। ये कैसे जज करेंगे, सीखे थोड़ा सा अभी। तो बताओ, अगर 0/0 फॉर्म में है तो क्या इस्तेमाल करते हैं? हाँ, तो एल हॉस्पिटल लगा दो। एल हॉस्पिटल क्या बोलेगा कि ऊपर वाले को पूरा पूरी डिफरेंशिएट कीजिए, नीचे वाले को पूरा पूरी डिफरेंशिएट कीजिए अलग अलग। इसको u बाई भी फॉर्म से मत कर देना। u का अलग से डिफरेंशिएशन उसको ऊपर में लिखेंगे, du बाई जो भी चुनो नीचे, और ये नीचे dv बाई जो भी चुनो। ठीक है, du बाई u बाई v का डायरेक्ट नहीं करना है, ये गलती बच्चा लोग करता है, आप लोग मत कीजिएगा। चलिए कीजिए जरा, और 2 मिनट दिए। हो गया? कितना आंसर आया? 21t² 2। x बचा ही नहीं बाबू कहीं पे भी। हमको एक बात बताओ सचिन आप, कि ये जो यहाँ पे फंक्शन है ये किसका है? ये f ऑफ t है या फिर f ऑफ x है? दोनों में से हमको एक चीज बताओ। f ऑफ x है, तो तुम क्या निकाले होगे? d बाई डी एक्स कि d बाई डी टी किए हो? तो गलत है ना। चलो, और एक चीज देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है? x-2। हाँ, दिया हुआ है ना, यानी कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन, ये नीचे वाले पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि x उसके लिए कांस्टेंट है, ये 2 उसके लिए कांस्टेंट है। कैसे पता? क्योंकि t के बाद क्या दिया हुआ है? t, यानी इंटीग्रेशन के लिए कौन चीज वेरिएबल है? खाली t। दैट मीन्स इस वाले चीज को तुम एक स्टेप आगे करके ऐसे लिखोगे, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 4t³ dt
6 से लेके fx तक बाई x माइनस 2। समझ में आया? ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि ये dt है और ये तो x है, दैट मीन्स दे आर नॉन रिलेटेड। ठीक है, चलो अब ऊपर वाले को dx से इंटीग्रेट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला बाई डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला करो, और बताओ लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि दिस थिंग इज जीरो एंड दिस थिंग ऑल्सो जीरो। कैसे जीरो? क्योंकि ये भी 6 है, ऊपर वाला भी 6 है। अब लिमिट ही नहीं बढ़ रहा है तो वैल्यू कहां से, एरिया कहां से आएगा? इसलिए ये जो टोटल है जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म में है। अब हाँ, x टेंड्स टू जीरो नहीं बाबू, x कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ऊपर नीचे जीरो होना चाहिए। हाँ, जीरो होना जरूरी नहीं है, x टेंड्स टू जीरो होना जरूरी नहीं है। x कुछ को भी टेंड करे, लेकिन वो फाइनली जो फंक्शन का न्यूमरेटर है और फंक्शन का डिनोमिनेटर है दोनों को जीरो कर दे तो हम जो है एल हॉस्पिटल लगा पाएंगे। चलिए जल्दी से बताइए। तो क्या बोले भाई, डी बाई डी एक्स लगाना है, लगा। यहाँ हम लगा दिए डी बाई डी एक्स, और यहाँ भी लगा दिए डी बाई डी एक्स। एल हॉस्पिटल का कृपा है सब। तो क्या हो जाएगा ये? हाँ 18, रुको बताते हैं। हाँ 18 है। तो क्या करेंगे भाई, पहले पहले डी बाई डी एक्स जो है इन ऊपर वाले महाशय को अटैक करेगा। तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये अलग से बंद रहता है, इनटू ये एफ एक्स अब किसको अटैक करेगा, इसको अटैक करेगा। ये क्या है, ये टी का फंक्शन है, क्योंकि डी के बाद टी है। यानी इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में जहां जहां टी है वहां क्या बैठ जाएगा, एफ एक्स। तो ये हो जाएगा 4 ऑफ एफ एक्स का होल क्यूब। ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स किसको अटैक करेगा, 6 को अटैक करेगा। 6 को अटैक करेगा तो क्या आएगा, जीरो। जीरो में क्या गुना होगा, ये जो 6 है ये इस फंक्शन को अटैक करेगा, तो 4 गुने 6 का क्यूब, बट दिस इज यूजलेस। ठीक है भाई, अब देख डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है अच्छा नीचे वाला तो किया ही नहीं, नीचे वाला कर लेते हैं बाई। नीचे में क्या है, यहाँ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मिल जाएगा 1, और उसके बाद क्या है माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 यानी माइनस 0। अब 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये यही होगा। अच्छा ये वाला हिस्सा भी 0 में मल्टीप्लाई होगा तो खत्म, खेला समाप्त। ठीक है, अब और एक चीज छूट रहा है, बताओ क्या छूट रहा है? वो छूट रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2। क्यों छूट रहा है? क्योंकि इसमें बहुत जगह x दिख रहा है अंदर में, नीचे 1 हो तो उसका कोई तुक नहीं बनता है, तो इसको भी मिटा दिए। ठीक है, तो आपके पास बच क्या गया, ये बच गया। अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा, वो होगा एफ डैश एक्स 4, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब। यहां तक सभी पहुंचे क्या? हाँ बोलो। सेकेंड लास्ट लाइन में किसी को जीरो किया है, किसको बोलते हो, इस पॉइंट को बोल रही है। हाँ तो लोअर लिमिट 6 ही है बाबू, हम जीरो कहाँ बोले हैं। डी बाई डी एक्स जो है वो 6 को अटैक किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 6 इज व्हाट, ओके। चलो अच्छा देखो, अब x टेंड्स टू 2 लगाएगा तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा f डैश 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 ऑफ f ऑफ 2 का होल क्यूब। अब जरा हमको बताओ क्वेश्चन पढ़ के कि f डैश 2 और f2 का वैल्यू पता है क्या? हाँ तो बैठा दो। f डैश 2 का वैल्यू है 1/48 और इसका है 6, तो बैठा दे बच्चा लोग। ये हो जाएगा 1/48, ये हो जाएगा इंटू 4, और ये हो जाएगा 6 था शायद, तो 6 का क्यूब। अब देख 4 के पहाड़ा में कितना बार में, 12 बार में, और ये क्या है, ये है आपका 6 इंटू 6 इंटू 6 नाउ 12। सो ये गया आपके बार में 2 बार में, ये गया 3 बार में, तो हाउ मच यू गेट 18। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन किया जाए। ये वाला पढ़िए, फिर से लिमिट निकालना है। क्वेश्चन किसी को नहीं विजिबल होगा तो बताएगा, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठा रहा
क्लास खत्म हो गया तो फिर बोला सर तो हमको कुछ दिख ही नहीं रहा था, हम सिर्फ उस दिन रेडियो सुने हैं। दिए हम 3 मिनट, जल्दी बनाओ। बिल्कुल, पहले आप चेक करो कि ये लिमिट क्या है, 0/0 फॉर्म में है या किस फॉर्म में है। फर्स्ट थिंग तो ये चेक करो कि ये किस फॉर्म में है, तब ना पता चलेगा कि एल हॉस्पिटल लगेगा कि नहीं। क्लास बताओ तो ये किस फॉर्म में है। ठीक है, चलो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है मतलब लेबनिज थ्योरम लगेगा, एल हॉस्पिटल लगेगा। और एल हॉस्पिटल लगेगा तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, यानी कि लेबनिज थ्योरम लगेगा, ऊपर नीचे अलग अलग, है ना सचिन? चलो लगाओ। तुम हाँ, तो रहे क्या फर्क पड़ता तुमको? हाँ, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन थोड़ी ना कर रहे हैं जो घबराहट होगा। डिफरेंशिएशन का तो हर गुण तुम लोग को सिखाए हैं हम। सबसे पहले तो भाई दिख रहा है कि ये e टू दी पावर x है, मतलब इसका इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x में ही समथिंग आएगा। और e टू दी पावर अगर इंफिनिटी निकाल लेते हैं तो वो कितना बड़ा इंफिनिटी होगा सोचो। नीचे में भी सेम, तो दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, यानी कि एल हॉस्पिटल एप्लीकेबल। एल हॉस्पिटल एप्लीकेबल मतलब ऊपर में भी डी बाई मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं और नीचे में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो ये लिमिट चेक करो, लिमिट क्या है? x है, यानी कि अंदर कुछ भी हो इंटीग्रेट होने के बाद तो ये लिमिट बैठेगा, यानी कि ये फंक्शन किसका बन जाएगा? ये बन जाएगा x का, यानी कि हमको इसका करना होगा d बाई डी एक्स। अब नीचे चेक करो, नीचे भी यहाँ पे लिमिट क्या है? x है, मतलब ये कुछ भी हो इंटीग्रेशन होने के बाद जब लिमिट बैठेगा तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ x, यानी यहाँ भी आपको करना होगा d बाई डी एक्स। ठीक है, चलो इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर वाले से निपटा जाए। देखो ये क्या है, ये जो है ये पूरा एक फंक्शन ऑफ x आएगा इवेंचुअली, लिमिट इंटीग्रेशन होने के बाद, लिमिट बैठने के बाद। और ये फंक्शन ऑफ x का क्या है? होल स्क्वायर है। तो हम मान लेंगे इसके अंदर जो भी बड़ा सा चीज आए वो क्या है? वो x है। ऐसा क्यों मान पा रहे हैं? क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है। अब ऐसा मान लिए तो पहले क्या होगा? ये 2 नीचे आएगा, तो आ जाए 2 नीचे तुम भाई। 2 आंसर, वेट लेट मी सी, हाँ भाई 0 है, तो 2। और उसके बाद उसका क्या होगा? पावर कम हो जाएगा, 0 से 1 e टू दी पावर x स्क्वायर dx। ठीक है, लेकिन क्या ये x था? ना, तो क्या होगा? इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 0 टू x e टू दी पावर x स्क्वायर dx। ये वाला हिस्सा किसको नहीं समझ में आया? हाँ, तो फिर समझाते हैं। देख बाबू, ये इंटीग्रेशन होगा, कुछ आएगा, और फिर उस इंटीग्रेशन में ये लिमिट बैठाएगा, तो तेरे को एक फंक्शन ऑफ x मिलेगा, मतलब वो ऐसा कुछ दिखेगा, e ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखेगा। अभी इसका स्क्वायर तेरे को दे के रखा है। अब हमको पता है कि ये टोटल जो है एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे? मान लेते थे कि ये जो है पूरा पूरी क्या है? एक्स ही है। तो हम इसको मान लिए कि ये पूरा पूरी एक्स है। तो अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? ये 2 जो है नीचे आ जाएगा और इसका पावर जो है 1 घट जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2x। और चूंकि ये x नहीं था, ये x का कोई फंक्शन था, तो इसके बाद हमको करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ वट एवर दैट वॉज इन साइड दिस ब्रैकेट। समझ में आया? ये डिफरेंशिएशन में हम लोग करते थे। चलिए, तो ये तो घुस गया, तो अब तो सब सिंपल हो गया। नीचे वाला तो सिंपल लेबनिज थ्योरम लगेगा, लगाएं।
तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स इस पे लगेगा 1 इंटू एक्स इस पे अप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x स्क्वायर। उसके बाद माइनस का साइन दे दे बच्चा लोग, डी बाई डी एक्स इस पे अप्लाई करवा दे। अगर डी बाई डी एक्स इस पे अप्लाई करा देगा, थैंक यू सर, तो ये क्या हो जाएगा भाई 0 इंटू, अब 0 इस फंक्शन में घुसे जो भी आए क्या फर्क पड़ता है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई है, डजेंट मैटर है ना। तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 0 चलेगा। इसी तरीका से आप लोग ऊपर वाला भी निपटा लीजिएगा, ये वाला जो फाइल है निपटाए हम, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 इंटू एक्स इस पे अटैक किया तो क्या मिलेगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स लोअर लिमिट पे अटैक किया तो 0 इंटू 0 इस पे अटैक किया तो इंटू 1 e टू द पावर 0 1 होता है, डजंट मैटर, ये तो मिट जाएंगे, तो मिट जाओ भाई तुम। तो ये इवेंचुअली आपको क्या गिफ्ट देगा, ये देगा। अच्छा हाँ, e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोल रहे हो बाबू, हाँ हाँ ठीक है, इंटू 2x होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये e एक्स स्क्वायर है, पहले हम उसको e टू द पावर x मान लिए थे, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए तो 2x, हाँ ये वाला हम मिस किए। चलो नेक्स्ट वाला ठीक है। अब तब इसको कैसे लिख सकता है तुम लोग, इसको लिखेगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी टू 0 टू x e टू द पावर x स्क्वायर dx, इसको बंद कर दो, ठीक है, इनटू क्या कर दो, देखो 1 इंटू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं, 2x e टू द पावर x स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x स्क्वायर। अब देख e टू द पावर यहाँ है 2x स्क्वायर और यहाँ है e टू द पावर x स्क्वायर, दोनों में से किसका पावर बड़ा है, ठीक है, तो नीचे वाला इसको तो हम नीचे भेज देंगे, इसको नीचे भेजेंगे तो क्या होगा पावर घट जाएगा उसका, कितना घटेगा, यहाँ पे जो पावर है वो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से ई जो है मिट जाएगा। ये स्टेप सबको घुसा, चलो तो ये क्या हो जाएगा इवेंचुअली 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो तुम मिट जाओ, तुम भी मिट जाओ। ये जो है आपको फाइनली कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेगा, यहां जो दिया हुआ है, तो चलो क्या किया जाए भाई, बाहर निकाल लिया जाए जो जो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है और बाहर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या हो जाएगा आपके पास, एक बाहर में x रखा हुआ है और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में आपके पास है 0 टू x e टू द पावर x स्क्वायर dx और नीचे में क्या है e टू द पावर x स्क्वायर। बस फिर से लिमिट बैठा के देख, तो देख इन्फिनिटी इनटू कुछ भी कर तो दैट इज इन्फिनिटी बाई e टू द पावर इन्फिनिटी, तो क्या मिलेगा इन्फिनिटी, तो फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फिर से लगा दो बाबू आप लोग एल हॉस्पिटल रूल, और जब एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ध्यान रखना कि यहाँ पे तुम लोग के पास दो फंक्शन है, वन फंक्शन इज दिस अदर फंक्शन इज दिस, तो क्या लगाना होगा, यहाँ लगाना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, ठीक है, और नीचे वाला तो प्रीटी इजी, इसको डिफरेंशिएट करना। चलो एक बार करो ये स्टेप, करो, गलत ही होगा तो क्या हो जाएगा, मिलाना फिर, किए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देख क्या था भाई, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0 टू x e टू द पावर x स्क्वायर dx प्लस, इस बार हम इसको छोड़ दे रहे हैं पहला वाले को और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x यहाँ बच जाएगा और उसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस x, तो मिल जाएगा 1, नाउ x अटैक्स दिस, तो मिल जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 0, तो उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई करो उसका कोई फायदा नहीं, तो नहीं लिख रहे हैं हम 1 बाई, इसको करेगा तो पहले तो e टू द पावर x इसको मान लेते हैं, तो इसका e टू द पावर x स्क्वायर ही आ जाएगा, फिर x माने थे लेकिन है क्या x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x, सबको जमा,
चलो आगे बढ़ो। कुछ कट पिट रहा है तो काट दो। तो देखो ये दो हिस्सा में इसको तोड़ दो, तो एक हिस्सा हो जाएगा 0 से x e टू द पावर x स्क्वायर dx, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर, तो इधर रहे और यहाँ पे क्या है 2x। ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, देखो x और x इस हिस्से में कट जा रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कट गया। और देखो यहाँ पे e x स्क्वायर है, यहाँ पे भी e x स्क्वायर है, तो ये भी कट गया। तो क्या बच रहा है, बच रहा है, कहाँ पे बताओ तो, हाँ यहाँ नीचे 2x तो लिखे हैं बच्चा, अच्छा यहाँ पे भी 2x होगा, ये बोल रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी 2x होगा। तो ये देखो ई एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो ये कट गया, तो बचा क्या, बचा आपके पास सिर्फ x। नहीं बचना चाहिए था, फिर भी बच गया। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी दोनों ऊपर। इस केस में देखो पहला वाला जो दिया है तुम्हारा 0 आ रहा था, किताब में भी 0 दिया है, लेकिन हमको तो इंफिनिटी आते दिख रहा है, क्योंकि ये जो चीज है ये चीज 0 आ गया, क्योंकि देखो ये इंफिनिटी है और इंफिनिटी में 0 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये चीज तो 0 दिख गया हमको, लेकिन ये चीज हमको तो इंफिनिटी दिख रहा है सभी। एल हॉस्पिटल, और सेकंड वाला तुम कैसे किया। हम्म, अच्छा, तब हो गया। ठीक है, तब वैसे ही करना होगा, ऐसे 6 स्टेप में हो गया, ये लंबा टन आ रहा है ना। चलो भाई इसको तब रखो ठंडा अवस्था में, क्या बोला वो, यहाँ इक्वेशन के साइड में लिख लो कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, पहले मान के ही कन्वर्ट कर लेना है। कौन सा था, यही था, नहीं इसके पहले वाला था, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को टी मान लेना, और फिर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना, फिर ये बनेगा। यहाँ वाला इक्वेशन क्या है 8.92, उतार लो भाई, और ये करना बनेगा। ठीक है, सिंपल क्या करना है, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए अगला पे, इसको करना घर पे, नहीं तो फिर तो क्लास में आओगे ही। ये वाला क्या दिया हुआ है, इंटरवल जिसमें ये इंक्रीज करता है, मतलब आज एक की तरह क्वेश्चन आया था जो हम लोग से नहीं बना, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट लग के ये बनेगा। चलो, जो उसका डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन 0 जिस इंटरवल में होगा, उस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो क्या बोले भाई, सबसे पहले आप लोग निकाल लो एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालने के लिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगाना होगा, इस पूरे फंक्शन पे, पूरे फंक्शन पे अगर लगाएंगे तो हम ऊपर में ही लगा देते हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑन दिस इंटीग्रल फंक्शन, है ना। अब डी बाई डी एक्स इसको अटैक किया तो क्या मिलेगा 2x। अब ये वाला जो पूरा चीज है इसको अटैक किया तो क्या मिलेगा, मिलेगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस क्या, डी बाई डी एक्स नीचे वाले लिमिट को अटैक किया, मिला 2x, ब्रैकेट में 1, नीचे वाले लिमिट इसको अटैक किया तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है 2x कॉमन है, निकाल लो। और भी कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, या उन लोग को हम रहने भी दे सकते हैं, तो मिल रहा है यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ मिल रहा है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तुम बताओ। ना, -1/2 से 0, हाँ चलेगा।
लेकिन डेफिनेटली यही ऑप्शन बना दिया हो तो क्या बोलोगे? देखो चलो निकाला जाए भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका पावर के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, पावर क्या दिया हुआ है, ऐसा +1 में दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो हम लोग इसका पावर के साथ शुरू करेंगे। पहले देखेंगे पावर में दोनों में कौन बड़ा है। तो देख, x² + 1 x² से बड़ा होगा, क्योंकि x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर में कुछ जोड़ दो तो वो उसके पिछले से बड़ा होता है। ये वाला हिस्सा सबको समझ में आया? क्या किए, हम पावर को पहले कंपैरिजन किए, अब क्या करें, इसके बोथ साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोथ साइड में जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, ये जो इक्वालिटी का साइन है इनइक्वालिटी का, वो बदल जाता है, तो वो ऐसा आ जाता है। ये हिस्सा सबको समझ में आया? अब देख, e⁻x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, e⁻x², ये e⁻x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। देख हमेशा बढ़ते रहता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर तू ऐसे रखी है और यहाँ पे अगर दो पॉइंट पकड़ ले, ये है x इक्वल्स टू a और ये है x इक्वल्स टू b, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि b इज ग्रेटर देन a। तो चूंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इसीलिए e⁻b इज ऑल्सो ग्रेटर देन e⁻a। दिख रहा है ना, यहाँ पे जो इसका हाइट है एक जहाँ पे b है और जहाँ पे ये हाइट है, हाइट में भी वही अंतर है जैसे ऐसे अंतर है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि e⁻−x² + 1 जो है लेस देन e⁻−x² होगा। मतलब वो फंक्शन अप्लाई करने के बाद भी इक्वालिटी चेंज नहीं होता है यदि आपका फंक्शन जो है इंक्रीजिंग हो। और आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कैसे पता चलेगा, ग्राफ से। ये हिस्सा सबको समझ में आया जो अभी लिखे हम यहाँ पे? चलो, ये फेंटेड वॉइस किसका है? सर्दी हो गया है, चलो तो क्लास तो घर से ही हो रहा है, तो हमारे लिए खुशी का बात है। अच्छा देखो, इधर में ये इधर है और ये बाद में है, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये e⁻−x² + 1 -e⁻−x², ये क्या है, लेस देन 0 है। ये घुसा। हम्म। अब देख, ये वाला जो हिस्सा है, ये टोटल हिस्सा, ये जो पूरा ब्रैकेट में है, ये क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब कोई नेगेटिव नंबर है, मान ले -5 है, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे तेरे पास x है। ठीक है, और इन दोनों का गुना जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कब होगा, x का क्या वैल्यू बैठाएं कि हमको ये जो टोटल रिजल्ट है ये ग्रेटर देन 0 मिले। हाँ, कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू बैठाएंगे। इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने का तरीका क्या है, मान ले ये चीज पूरा पूरी नेगेटिव है, तो अगर इस नेगेटिव चीज को हम इधर भेजेंगे ना तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये भी है, लेकिन इसको ऐसे समझ के रखो। तो इसका मतलब ये जो हम लोग के पास इनइक्वालिटी है, इसका क्या आंसर मिलेगा कि x लेस देन या इक्वल्स टू 0 बैठाओ तो जो है ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। क्योंकि चूंकि ये वाला वैल्यू नेगेटिव है, ये टोटल वैल्यू आपका नेगेटिव है और इधर में हमको चाहिए ग्रेटर देन 0, तो x को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0 होगा, तभी तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, तो कहां से कहां ये fx का वैल्यू कब इंक्रीज होता है, जब भी x लेस देन 0 होगा, इक्वल टू भी नहीं, लेस देन 0 होगा, तब आपका जो है fx इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगला सवाल देख के घबराना मत, इसमें डेफिनिट इंटीग्रल का कुछ प्रॉपर्टी लगेगा, जैसे a-x वाला था वो सब प्रॉपर्टी लगेगा। फोन घुमा के पढ़ो, पढ़ के जो दिया है उसको लिखो, पूरा क्वेश्चन नहीं, जो दिया है बस। और दो क्वेश्चन है आज जो है आप लोग का, ये लेबनिज थ्योरम से। ये तो है कि याद अच्छे से हो जाएगा अगर सम मेरे साथ बना रहे हो तो। हम्म।
इसमें मैक्सिमम और मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट डाल के रखे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी सम है। तो सारी चीजें जो है साथ में रिवाइज होते चल रहा है। चलो भाई, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि x 0 से लेकर x 1 माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी बराबर 0 से x t एफ ऑफ टी डी टी। और एक और चीज बता दिया है कि एफ ऑफ 1 बराबर कितना है? 1। पूछा क्या है? एफ ऑफ x। सिंपल। एफ ऑफ, ये तो अंदर में है लेकिन बाहर में इंटीग्रेशन है, जिस वजह से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्या कर दे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x किया था ये तुम लोग। तो करेंगे तो क्या होगा? यहाँ डी बाई डी एक्स लगा दे, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगा दे। ठीक है। हाँ, अगर इसको हम पकड़े तो x को हम छोड़ दिए, बाद वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। तो x लिख दिए, और ये जो सेकंड फंक्शन है, दो फंक्शन चूंकि यहाँ पे है, सेकंड फंक्शन किसका फंक्शन है? तो अपर लिमिट x है तो x का फंक्शन है। चलो, डी बाई डी एक्स ऊपर वाले को अटैक किया तो मिला 1। अब x जो है इन पे अटैक किया तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स एफ ऑफ x। ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, फिर पिछले बार x को छोड़ दिए थे, इस बार x को डिफरेंशिएट कर दिए तो x महाराज गए, और ये सेकंड वाला पूरा पूरी सेम टू सेम 0 टू x 1 माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू, इधर में ये ऊपर वाले को अटैक किया 1, ये ऊपर वाला इसको अटैक किया तो क्या आ गया? x ऑफ एफ ऑफ x। और डी बाई डी एक्स 0 का अटैक करेगा तो 0 मिलेगा, तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसी पे छोड़ दे रहे हैं। 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ नहीं, यहाँ 1 मल्टीप्लाई होगा कुछ नहीं। तो आपको इवेंचुअली क्या मिला? इवेंचुअली आपको ऐसा मिलना चाहिए। मिला था आप लोग को? अब देख, इसको दो हिस्सा में गुना कर दे, गुना करेगा तो क्या मिलेगा? देख, x इंटू 1 इंटू एफ एक्स, मतलब x ऑफ एफ एक्स। अब x इंटू माइनस एक्स, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर गुने एफ एक्स, तो इट इज माइनस एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ठीक है। प्लस दिस इंटीग्रेंड तो 1 माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी बराबर इधर x ऑफ एफ एक्स। ये महाराज और ये महाराज कटते हुए दिख रहे हैं, तो ये माइनस है तो माइनस पहाड़ को हम उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? 0 टू x 1 माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। देखो, तुम लोग घर पे बैठा है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना कलम से ये चीज कर रहा होगा, या तो पहले ही कर लिया होगा, अब मिला रहा होगा, अगर नहीं किया होगा तो मेरे साथ लिख रहा होगा। कोई नहीं, ये प्रोसेस से कर लो, इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहुंच गए, यहां तक सभी पहुंच गए, नहीं पहुंचे थे तो पहुंचो, कलम उठाओ, स्क्रीनशॉट लेके कोई फायदा नहीं। ठीक है। अब अभी भी हमारा जो एफ एक्स है यहाँ वाला, ये वाला तो अंदर बंद है, इसको बाहर निकालना जरूरी है, इसको बाहर निकालना जरूरी है ना। तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो कैसे होगा भाई? डी बाई डी एक्स इधर में टोटल, और डी बाई डी एक्स इधर में टोटल, तो क्या हो जाएगा? पहले ऊपर को अटैक करेगा 1 मिलेगा, फिर x जो है इसको अटैक करेगा तो 1 माइनस एक्स एफ ऑफ x। ठीक है। माइनस डी बाई डी एक्स 0 का अटैक करेगा, 0 आ जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इक्वल्स टू, देख इधर में दो ठो फंक्शन है, एक ठो एक्स स्क्वायर है, दूसरा है एफ एक्स। तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर को बचा लिए, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। अगला स्टेप प्लस, क्या किए, इस बार हम एफ एक्स को छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए तो 2x। ये समझ में आया क्या? ठीक है। चलो, ये 1 गुना होगा तो कोई फर्क नहीं, जाओ भाई तुम 1, इसको अगर खोलोगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा एफ एक्स माइनस एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है। इससे फायदा तो देखो, यहाँ पे है 2 ऑफ एक्स एफ एक्स। ठीक है, इसको अगर हम सही से लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 2 ऑफ एक्स एफ एक्स। ठीक है, तो क्या किया जाए, इसको सजाया जाए।
कैसे सजाया जाए। तो देखो तुम लोग जब इंटीग्रेशन पढ़ रहा था तो अगर ऐसा हो, ऊपर में एफ डैश एक्स हो, नीचे में एफ एक्स हो और यहाँ डी एक्स हो, तो ये लॉग एक्स हो जाता था, याद है। जब भी तुम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें एक ये वाला फॉर्मेट पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं, देखो ये अगर देख के नहीं समझ में आ रहा किसी को, तो अगर ऐसा हो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स और नीचे में हो टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था। ठीक है, तो ये कैसे संभव है। आप एक काम करो, जितना एफ एक्स वाला लोग है वो लोग को एक साइड ले आओ, और जितना एफ डैश ए वाला है उसको एक साइड रखो, और उसके बाद उसको क्या करो, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स में सजा दो। क्यों? क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन करना सहज होता है, इजी होता है। तो चलो करते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये वाले को इधर बुला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स एफ एक्स, यहाँ माइनस 2x एफ एक्स, इधर एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे से हम एफ एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स माइनस 2x, और क्या कॉमन निकाले हैं, एफ एक्स कॉमन निकाले हैं, इधर एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। ठीक है, अब भाई हम क्या करेंगे, एफ एक्स को नीचे भेज देंगे, एक्स स्क्वायर को नीचे बुला लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3x बाई एक्स स्क्वायर। ये हिस्सा सबको समझ में आया। अगर ये हिस्सा तुमको समझ में आया तो क्या करो, इसको रिवर्स लिख लो बढ़िया से, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 3x बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से एफ एक्स निकालने का तरीका आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट हो जाएगा ये दोनों, जल्दी से करके बताओ तो। चलिए, इसको इंटीग्रेट किए होंगे तो log ऑफ एफ एक्स आएगा। इसको कैसे इंटीग्रेट करें, दो हिस्सा में तोड़ दो, दो हिस्सा में तोड़ देगा तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3 बाई एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, 1 बाई एक्स स्क्वायर। हाँ, हाँ, कहाँ पे बोल, यहाँ पे देखिए जरा, फिर से करते हैं हम। क्या किए हैं हम लोग, डिफरेंशिएट किए हैं, है ना। तो देख, सेकंड वाला स्टेप को बोल रहा है, इस स्टेप को d बाई डी एक्स जो है, हम पहला स्टेप में क्या किए, एक्स स्क्वायर को बचा के रखे हैं तो बच गया। हाँ, चलो आते हैं इधर, ये हुआ। अच्छा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, देख एक्स टू द पावर ये -2 है, अगर इसको ढंग से हम लिखें तो ये है एक्स टू द पावर -2, एक्स टू द पावर -2 का हो जाएगा एक्स टू द पावर -1 बाई -1। ये देखो तो ये है -3 इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स का क्या होता है, log x होता है, तो ये क्या हो जाएगा log x, और चूंकि कोई लिमिट नहीं है तो यहाँ प्लस c लगाना अनिवार्य। ठीक है, अब देखो तुमको यहाँ log ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे -x और यहाँ पे, तो c का हमको वैल्यू पता है नहीं, लेकिन हमको पता है कि f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। ये क्यों दिया था, ये दिया था ताकि अगर कहीं कांस्टेंट मिल जाए तो उसका वैल्यू निकाल पाए। यानी क्या करो, पुट x इक्वल्स टू 1 इन अबव इक्वेशन, अगर बैठाएगा तो क्या मिलेगा तेरे को, देख ये हो जाएगा log ऑफ f ऑफ 1 इक्वल्स टू, यहाँ देखो ये हो जाएगा पूरा पूरी हो जाएगा ये -1, ये हो जाएगा -3 log 1, और ये हो जाएगा आपका c। ठीक है, ये सबको घुसा। अगर तुमको इतना घुसा है तो देखो ये f ऑफ 1 क्या है, 1 है, यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1, और log ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, तो ये महाराज तो गए। और ये क्या हुआ, ये log 1 0, 0 में 3 गुना हुआ तो ये महाराज भी गए। यानी यहां से अगर देखेगा तो तुम्हारा c का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, क्यों, इसको अगर तुम इधर भेज देगा तो तुम्हारा c का वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये हिस्सा तुमको करना होगा, और इसको जैसे हम मिटा दिए तुमको मिटाना नहीं होगा, रखना होगा अपने जहां भी करोगे वहां। तो इस c के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1।
अब तुमको क्या बोला था, एफ एक्स निकालने बोला था ना। हेलो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास है log एफ एक्स। अच्छा, वन को क्या लिख सकते हैं, वन को हम लिख सकते हैं log ई। यहाँ क्या है, इस तीन को चाहो तो आप ऊपर चढ़ा लो, ऊपर चढ़ा लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस log ऑफ एक्स टू दावर माइनस थ्री। क्या किए हम, ऊपर चढ़ा दिए सब कुछ। इनके साथ क्या किया जाए भाई, तो इनके साथ हम बताते हैं, देखो ये असल में है -1/x है ना। तो इसको हमको कैस में कन्वर्ट करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है, या लॉग में नहीं भी कन्वर्ट करोगे तो काम चलेगा। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेगा तो मिलेगा log ऑफ e इंटू एक्स टू दावर माइनस थ्री। ठीक है, इसको इधर बुला ले, इधर बुला लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स माइनस लॉग ऑफ e इंटू एक्स टू दावर माइनस थ्री इक्वल्स टू, इधर में क्या है -1/x। ठीक है, तो भाई चूंकि ये माइनस में है तो डिवीजन आ जाएगा एक में, तो ये हो जाएगा log एफ एक्स बाई ई इंटू एक्स टू दावर माइनस थ्री। इसके बराबर क्या है, ये है -1/x। यहां से एफ एक्स हम लोग को निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बाई ई इंटू एक्स टू दावर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ई टू दावर माइनस एक्स। ये हम सिखाए हैं कि अगर लॉग वाला बाहर निकालना है तो यहाँ वाला पूरा चीज ई के पे या जो भी उसका बेस होगा उस पर चढ़ जाएगा। तो ये वहां से हम किए, अब यहाँ से एफ एक्स निकल जाएगा, इस जो पूरा चिड़िया है इसको भेज दो इधर तो निकल जाएगा। एफ एक्स क्या होगा तब, एफ एक्स होगा ई टू दावर -1/x इंटू ई इंटू एक्स टू दावर माइनस थ्री, यानी ये इवेंचुअली हो जाएगा e टू दावर 1-1/x इंटू एक्स टू दावर माइनस थ्री। ठीक है, एफ एक्स ऐसे निकलेगा। सबको घुसा, यहाँ थोड़ा सा लॉग का बुद्धि है, नहीं घुसा हो तो ये वाला आप उतार लीजिए, उसके बाद लॉग का फॉर्मूला फॉलो कीजिएगा। आपके पास 11 का किताब होगा, नहीं तो लॉग का फॉर्मूला शीट डाउनलोड कीजिएगा और उसके बाद फॉलो कीजिएगा। उसके बाद भी ना समझ में आए तो क्लास में अपने कॉपी में ये चीज अच्छा से उतार के लाइएगा, हम समझा देंगे। ठीक है, चलो ये वाला सवाल बनाओ, ये तो हो गया, ये वाला 8.96 यहाँ है बच्चा लोग, इस वाले सवाल को देखो और बनाओ। बोलो। नहीं बच्चा, क्लास क्यों ओवर, ये सब बना लो, छोड़ देंगे तुमको। ठीक है, मेरा लैपटॉप का भी बैटरी लो हो रहा है और फोन का भी, इसको एज अ होमवर्क रखो, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिए। अब स्क्रीनशॉट खोल के देखो विजिबल है क्या, उसमें क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो। तुम बताओ, मिला लेंगे। नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा जाएगा ही नहीं। ठंडा दिमाग से सोचना, पहले तो डिफिनिट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी लगेगा,
उसके बाद एक कांस्टेंट होगा जो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। 2 स्टेप लिख लो अभी हिंट के तौर पे। एफ ऑफ एक्स माइनस टी दिया हुआ है ना, वो एफ ऑफ एक्स माइनस टी नहीं रखना है, क्या रखना है वहां पे, एफ ऑफ टी रखना है। उसके लिए क्या करना होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी लगाना होगा, ए माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी। ठीक है। दूसरा, जो इंटीग्रेशन आएगा उसके बाद रिजल्ट में, उसमें से एक चीज कॉमन निकलेगा, उसको निकाल लेना होगा। ये 2 चीज कर लोगे बन जाएगा, बनाना बनेगा। ठीक है। और कुछ हम मैक्सिमा मिनिमा से भी होमवर्क देंगे, जैसे वो आज बनाई थी वो अटकी तो वो हमको पूछी, ऐसे आप लोग की तरफ से भी रिस्पॉन्स आए तो बढ़िया लगेगा। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं डन करते हैं। और तुम क्या बोले थे, 13, 28, 21 और 28 नहीं हुआ है? नोटेड, अगला दिन क्लास में